नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज ये जो वीडियो है मेरे लिए सचमुच अनमोल है। कुछ दिल की बातें आपसे कहनी है। तो हमारे चैनल के 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो मैंने सोचा कि इस सफ़र के बारे में आपको कहूँ कि कैसे उस वक्त चैनल के बारे में मैंने सोचा, कैसे ये सारी चीज़ें की। और आप सब आप सब भी इसका रोल ज़्यादा है, क्योंकि इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर सका। और सच में आपका दिल से शुरुआत में भी मैं दिल से आभार मानता हूँ आपका, कि आप लोग मुझसे जुड़े और आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। किसी ने वीडियो को लाइक किया, किसी ने अच्छे से आशीर्वाद दिए कमेंट से, किसी ने ज़िंदगी की रोशनी में मदद भी की। तो आप सबके दोस्तों दिल से मनपूर्वक आभार आप सबके। और मैं आपको वही कहना चाहता हूँ कि कैसे ये सारी शुरुआत हुई। लेकिन इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि यूट्यूब के भी दिल से आभार, कि एक छोटे से गाँव में रहने वाला लड़का, और फिर भी इतने दूर दूर तक, कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग मैसेज वगैरह करते, तो सच में एक लगता है कि अरे ये सारी जो पॉसिबल हुआ वो यूट्यूब की वजह से, तो उसके भी आभार। और बाद में व्हाट्सअप के ज़िंदगी के रोशनी का काम वहीं से चलता है, तो उसके भी दिल से आभार। तो दोस्तों शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कैसे चैनल की शुरुआत हुई थी। कोई भी इंसान ऐसा डायरेक्टली नहीं सोचता कि वो ज़िंदगी में या ऐसा कुछ करेगा। वो जिस तरीके से उसके जीवन चलता है और उसके डिसीजन, उस पे ये सारी चीज़ें चलती है। मैंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे थोड़ी बातें की थी एक वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सिर्फ यूट्यूब का चैनल किस तरीके से मैंने चालू किया, कैसे आप लोग मुझसे जुड़े, कैसे मेरा ईश्वर ने कहीं ना कहीं मुझसे अच्छा कुछ कार्य करवा रहे हैं मेरा इसमें। मैं सच कहता हूँ दोस्तों कि 1% का भी मैं अपना कुछ भी नहीं रोल समझता। जो भी है, जो अच्छा कर रहे हैं वो ईश्वर है, जो बुरा कर रहा हो वो मेरा शायद स्वार्थ वगैरह हो सकता है, लेकिन जो अच्छा है वो उनका ही है, और आपके आशीर्वाद का सचमुच। तो क्या हुआ था कि एकदम परफेक्टली मुझे उस वक्त कुछ 2 बातें याद है पूरी तरीके से, कि ये जो बात है मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त वगैरह, उसके बाद 2019 का जुलाई अगस्त, उसके बाद की है बात। तब मैं अपने मामा के पास काम पे जाता था, और उसके साथ साथ मेरे पास तब वक्त होता दोपहर के बाद। तो इस वजह से मैं सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसका आगे मुझे फ़ायदा हो सके वगैरह ऐसे। तब मैं ऐसी जो बातें हैं आत्मलोक को लेकर वगैरह, वो अपने दोस्तों को वगैरह कहता था। ज़्यादातर तो दोस्तों को नहीं, लेकिन मेरे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थे, बेलगाम में वो रहते हैं, कर्नाटक में वो आता है। तो वो मैं वहाँ पे, मेरे एक दोस्त थे, पहले हमारे यहाँ पर रहते थे वो महाराष्ट्र में, लेकिन बाद में वो अपने गांव चले गए थे। तो अब उसका, मेरे दोस्त का भाई, वो भी मेरा एक अच्छा दोस्त है, तो उससे मैं ऐसा ही कुछ बात कर रहा था। तब उसने कहा था कि तुम यूट्यूब पे सारी बातें कहो वगैरह ऐसे। तो मैंने बोला कि वहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है, मैं कैसे वहाँ पर, मेरा कौन सुनेगा और ऐसा। और तो इस वजह से वो बोला हाँ बराबर, वो भी बराबर है ऐसे। तो वो एक मुझे याद है कि उसने उस वक्त मुझे बोला था। और बाद में क्या हुआ दोस्तों कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो ऐसा ही उस वक्त मुझे लगता है सितंबर का महीना था कुछ 2019 का। और उस वक्त एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों कि उस वीडियो से मैं जो सीखा ना, उस वीडियो का मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। वो जो वीडियो है ना, मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग साबित हुई। उसमें एक कहानी बताई थी, और उस कहानी का एक, मुझे लगता है काल्पनिक की कहानी थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझ पर उस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा पड़ा, सच कहता हूँ। और वो वीडियो देखने के बाद भी मेरे मन में ऐसा कुछ था कि मैं ज़रूर कुछ करूँगा, क्योंकि एक लोगों के पास वक्त नहीं होता। दोपहर के बाद थोड़ा सा मुझे वक्त मिल रहा है, तो उस वक्त का मैं सही इस्तेमाल करूँ। तो वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट मैंने चालू किया। ऐसा भी नहीं हुआ, जैसी मोटिवेशनल जो चीज़ें होती है वो उस वक्त के लिए अच्छी लगती है, और उस वक्त एकदम हमारा ये हो जाता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन बाद में वैसे लाइफ में टेंशन आया, ये आया, तो वो वैसे ही रह जाता है। तो जो सितंबर का महीना था दोस्तों, उसमें गणपति की छुट्टी थी, गणपति में काम बंद होता था। इस वजह से तकरीबन 1 महीना तो घर पे ही था मैं। तब मैंने घर पे बैठ के सोच रहा था कि मैं कुछ तो करता हूँ। तब ये कुछ बातें, मुझे लगता है मौत का सच, ऐसा मैंने उस वीडियो का नाम दिया था। और उसमें थोड़ी बड़ी ही बन गई थी वो वीडियो, और उसमें बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की थी। ऐसे ही मोबाइल ऐसा लेके मैंने वो सिर्फ रिकॉर्ड किया था, और सामने चित्र लगाए थे। और शुरुआत में तो व्यूज़, शुरुआत में बहुत स्ट्रगल होता है यूट्यूब में, तो वो पता होगा बहुत लोगों को। तो वैसा ही मेरे साथ, लेकिन क्या पता, एक मैं सच कहता हूँ दोस्तों, मैं अभी कहा कि ईश्वर ने सब कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं कभी भी नहीं लगा मुझे कि कुछ कोई देख नहीं रहा। और मैं रेगुलर वीडियोस उस वक्त डालता गया। उस वक्त 2 लोग एकदम शुरुआत में जिनके साथ मेरी थोड़ी सी पहचान हुई थी, वो थी एक जमुना सिंह जी, और दूसरी भारती बंसोड़े मैडम करके थी वो। उन्होंने बाद में व्हाट्सएप से संपर्क भी हमारा हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा कर बातचीत हुई थी नहीं हुई थी उस वक्त।
तो ये 2 लोग मुझे अभी भी याद है। और मुझे लगता है अर्पिता झा नाम की एक लड़की थी, वो भी उस वक्त मैसेज वगैरह करती थी यूट्यूब पे, मतलब कमेंट वगैरह। तो उस तरीके से कुछ लोग मुझे याद है अभी भी। तो उस वक्त इस तरीके से शुरुआत हुई थी। और जो भारती बंसोड़ी मैडम हैं, उनके साथ मतलब कुछ तो एक बार ऐसा बात करते करते मैंने बोला था, मतलब मैसेज में ही, ऐसा डायरेक्टली फ़ोन पे तक कभी बात किसी से ज़्यादा नहीं हुई उस वक्त। तो मैंने बोला था कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं इतना बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ और व्यूज़ भी नहीं है उसको। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि बहुत लोग कहते हैं कि काम करना चाहिए, मतलब कुछ मिलेगा ऐसे उसकी आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता है ना कि हम किसी एक चीज़ में बहुत अपना 100% दे रहे हैं, और 100% जो हमें अपेक्षा है उसकी वो जाने दो, लेकिन एक 10% तो मिले, ऐसा मतलब हर एक इंसान को लगता है। वैसे ही मुझे लगता था। तो वो उस वक्त नहीं पॉसिबल हुआ था, क्योंकि शुरुआत में मतलब मैं आपको सच कहता हूँ कि आजकल तो वीडियो थोड़ी सी छोटी छोटी होती है, लेकिन उस वक्त मैं रेगुलर ऐसे नहीं डालता था, 2-3 दिन में एक डालता था वगैरह। लेकिन आजकल रेगुलर डालता हूँ तो लेंथ उसकी थोड़ा सा कम होती है, कभी कभी ज़्यादा भी होती है। तो उस वक्त बड़ी बड़ी वीडियोस थी, मतलब 20-30 मिनट की। एक मुझे लगता है मोक्ष की मैंने बनाने की कोशिश करी थी, वो 40 मिनट की हो गई थी। और इस तरीके से वीडियोस बनाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक 20 व्यूज़ वगैरह ऐसे इस तरीके से सफ़र उस तक चला था। और फिर भी मैं कर रहा हूँ। बाद में जो काम मेरा चालू हुआ तो मैं शाम को टेरेस पे जाता था। शुरुआत में कैसे मैं और कहाँ पर वीडियो बनाता था, उस टेरेस का आपको फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बनाता था। और बाकी की मतलब बहुत सारी आवाज़ आती थी उसमें, तो कुछ हुआ तो पॉज़ करो उस रिकॉर्डिंग को। उस वक्त शूटिंग नहीं करता था जैसे अभी कर रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग करता था और चित्र लगाता था सामने। तो वो इस टेरेस में कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी। आज भी मैं टेरेस पे गया तो मतलब नमस्कार करता हूँ कि यहाँ पे शुरुआत हुई थी उस वक्त। और कोई बोलेगा कि घर पे क्यों नहीं करता, तो उस वक्त सच कहता हूँ दोस्तों कि शुरुआत में हम जब यूट्यूब चैनल बनाते हैं तब ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने दोस्तों को अपनी वीडियोस कहते हैं, भेजते हैं और कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये जो विषय है, लोग बोलेंगे मुझे कि सब कुछ छोड़कर ये विषय तुझे मिला, कुछ कॉमेडी बनाते थे वगैरह ऐसे। तो इस वजह से दोस्त क्या कहेंगे, इसलिए मैंने किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि वीडियो सब्सक्राइब करो ऐसा बोला होगा। तो इस तरीके से इसलिए मेरा थोड़ा सा शुरुआत में सब्सक्राइबर भी बहुत कम कम बढ़ते गए। तो इस तरीके से उस वक्त शुरुआत हुई थी। और ये टेरेस के जो अभी मैंने आपको फ़ोटो दिखाए थे, वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता था। मुझे लगता है कि कल लॉकडाउन लगने के बाद भी 2-3 महीने, मतलब गए साल की बात है जब मार्च में लगा था, उसके बाद भी 2-3 महीने मैंने वहाँ पर ही रिकॉर्डिंग किया था। और बाद में मैं घर पे करने लगा, क्योंकि ऊपर प्रॉब्लम ये होती थी, लोग कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आए तो बाद में रुको, बाद में बाहर का वगैरह आवाज़ वगैरह ऐसा क्या क्या होता था प्रॉब्लम। तो इस वजह से तो वहाँ पर वो शुरुआत हुई। और बाद में अभी तो घर पे ही करता हूँ। और घर पे भी मतलब माता पिता को मैं इतना पता नहीं था कि ये क्या क्या कहता है या वगैरह। तो इस तरीके से घर पे भी क्या बताऊँ। और ऐसे विषय की वीडियो, मतलब सब कुछ देखिए दोस्तों, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में ऐसे पल आते हैं, इसलिए हमें लगता है इसमें इंटरेस्ट। लेकिन नॉर्मली अगर कोई इसके बारे में बोले तो लोग इतना भी नहीं है कि सुनना ही चाहते हैं ऐसा। तो इस तरीके से होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली किसी को बोला भी नहीं था। आज भी मेरे कुछ रिश्तेदारों को वगैरह, कुछ मतलब जो करीब के रिश्तेदार हैं, उनको भी नहीं पता कि ये कौन सा विषय है या फिर क्या करता है, वो भी नहीं शायद पता होगा। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो उस वक्त ऐसे शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे मुझे एक बार याद है कि जब मैं बंसोड़े मैडम को वो जो मैंने बोला था कि मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे व्यूज़ भी नहीं मिल रहे, और मतलब फिर भी मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आप मत चिंता करना, थोड़ी देर वेट करना, आपको ज़रूर मतलब आपको व्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी दोस्तों कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि क्या होता है कि हम कुछ कर रहे हैं और उसमें कुछ ये नहीं हुआ तो इंसान कभी कभी शॉर्टकट ढूंढना लगता है। तो उस वक्त मेरा भी कुछ ऐसा ही सोचना हुआ। और मैं क्या करने लगा उस वक्त कि उस वक्त एक गाना फेमस हुआ था, एक मराठी गाना था, भैया और भाई बहन भाई का। तो ऐसे ही मैंने उसका ऑडियो कॉपी किया, बाद में उसी पिक्चर के जो फिल्म का था उसे चित्र डाल दिया और एक वीडियो उसमें डाल दिया अपना यूट्यूब पर, तो मतलब अपने चैनल पर। तो उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे उस वीडियो को। और क्या हुआ कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी वीडियो को मिल रहा है, लेकिन उसमें मेरा तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन फिर भी ऐसा एक होता है ना कि एक शॉर्टकट की जिससे सब्सक्राइबर बढ़े या फिर कुछ व्यूज़ आए। तो इस वजह से मैंने उसमें डाली थी वीडियो। वो हमें कुछ भी गाइडलाइंस वगैरह, शुरुआत में बहुत यूट्यूबर का मैंने देखा है कि गाइडलाइंस वगैरह पता नहीं होती। बाद में मैंने वो डाला था, तब उस वीडियो को उस वक्त दोस्तों 25,000 व्यूज़ आए थे। और इस वजह से मुझे भी खुशी हुई। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं गाइडलाइंस की बात करते गया, क्योंकि मुझे लगा कि चैनल अगर कल बढ़ते गया तो पुरानी जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब खामखा बाद में सर ना उठाए। इस वजह से जब गाइडलाइंस के बातें मैंने सुनी तब दिखा उसमें कि दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते, या फिर उस वक्त मैं जो ऐसा कभी कभी एकदम शुरुआत की बात है जब मैं डायरेक्टली बोल भी नहीं पाता था, क्योंकि आदत नहीं होती बोलने की। तो
इसलिए क्या होता था, मैं ऑटो स्पीच ऐसा होता है, मतलब हम सिर्फ लिखे तो उसको स्पीच में कन्वर्ट करके वैसे भी वीडियोस बनाते थे शुरुआत के काल में। आजकल नहीं बनाते थे क्योंकि यूट्यूब ने अब बाद में वो बंद ही कर दिया, मतलब अगर बनानी है तो खुद के आवाज़ से बनाओ वगैरह इस तरीके से। तो इस वजह से वो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि उस वक्त मैंने ऐसे ऑटो स्पीच और ऐसे गाने के वीडियोज़ ऐसा टोटल कुछ उस वक्त मैंने तकरीबन 50 से 60 वीडियो डिलीट मार दिए। मतलब ये थोड़ा सा बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मैंने वही सोचा उस वक्त कि नहीं, ये बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए, और इसलिए थोड़ा सा बहुत केयर करने की कोशिश करता हूँ कि गाइडलाइंस में ही हम यूट्यूब के ये करें। कोई नया यूट्यूब चैनल शुरू भी करना चाह रहे हैं तो आप सारी गाइडलाइंस को पहले देखो दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में कुछ नहीं और हमारे चैनल कुछ नहीं होता और हम डरते भी नहीं हैं कि क्या होकर बंद करेंगे, मैं दूसरा निकाल लूँगा, क्योंकि कुछ मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, यूट्यूब का पेमेंट तो मतलब बहुत दूर की बात है अब तक आना, तो इसलिए उस वक्त डर नहीं होता। लेकिन जब चैनल बढ़ जाता है तब थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि हमारी जो पुरानी गलतियां है वो बात उसकी मतलब वो ज़्यादा भारी ना पड़ जाए। तो उस वक्त जब डिलीट मारते हैं हम वीडियो तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स ये पूरे होने चाहिए, तो उसमें वो काउंट होने वाले थे ना, तो वो अब नहीं होंगे। तो लेकिन मैंने सोचा रहने दो, प्रॉब्लम मतलब उस वक्त मैंने एक वीडियोस भी बनाई थी कि आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। उस डिलीट मारने के बाद मैंने फिर से सोचा कि मैं नई शुरुआत कर देता हूँ। उस वक्त जीवात्मा जगत के नियम इस किताब के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए थे, लेकिन वैसे ही वो बनाए थे जैसे आपको बोला ऑटो स्पीच, तो वो भी मुझे उस वक्त डिलीट मारने पड़े। तो बहुत मतलब मुश्किल लग रहा था उस वक्त कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि कुछ ज़रा भी कोई सपोर्ट नहीं था। और इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, जितना मुझे हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मतलब वीडियोस बनाने के लिए कुछ तो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि चीज़ें उससे उस हिसाब से ही हम बना सकते हैं वीडियोस या फिर जीवन का कोई भी काम। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारे पास फ़िलहाल है उसमें अगर हम थोड़ा सा भी चले ना तो भी बहुत बड़ी बात है, सच कहता हूँ। तो ये मैंने इसको खुद से सीखी हुई बातें कह रहा हूँ आज। तब मैंने सोचा कि नहीं, जितना मुझे हो रहा है, थोड़ा सा लेट होगा करने के लिए लेकिन उतना मैं ज़रूर करूँगा। तब सबसे पहले जो श्रृंखला चालू की थी वो विस्पी और रत्तू की महत्वपूर्ण बातें ये, और इसमें सारी किताब में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने अलग अलग भागों में प्रकाशित आपके सामने रखी थी और अपने हिसाब से उसमें कहने की कोशिश करी थी कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। उसके सारे मतलब जो मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं वो उस श्रृंखला में कही है, और इस तरीके से मतलब चालू हुआ वीडियोज़ का। और सितंबर से मुझे लगता है फरवरी तक ऐसे ही चलता गया और बहुत ही अच्छा, मैं खुश था उस वक्त कि कुछ लोग देख रहे और इस तरीके से सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। बाद में एक दोस्त बना, वो वीडियोस के सहारे से ही बना था यूट्यूब के, उसका नाम है भुवनेश मीणा, राजस्थान का वो है। तो उसको वो बहुत ही अच्छे से बात करता था, मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती तो उसको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान था, तो मैं भी उसको बहुत बहुत पूछता था और उसने भी बहुत हेल्प की मेरी। तो क्या हुआ कि उसके साथ जब मैं बात कर रहा था तब मैंने उसको बोला था कि मैं खुद का उस वक्त कंसल्टेंसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं, संस्था का भी कुछ नहीं, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं ऐसा खुद का चालू करना चाहता हूँ जहाँ पर मैं डायरेक्टली लोगों से जुड़ूँ और मतलब इन सारी चीज़ों से मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ूँ और डायरेक्टली उनको कुछ दे पाऊँ। तो उसने बोला कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो। उसने ही मुझे शायद आइडिया उस वक्त दी थी कि तुम अलग व्हाट्सएप नंबर लो और उसके बाद ये मतलब लोगों से तुम वगैरह कम्युनिकेट कर पाओगे और तुम्हें जो भी चीज़ें देनी है तो उसको दे सकते हो। तो मैंने यही सोचा उस वक्त कि कुछ ना कुछ ऐसे हम एक्टिविटीज़ कर ले, जैसे क्या होता है कि हमें किसी के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर पाऊँगा, लेकिन उसी वक्त अगर 100 लोग हमें मदद करने, 100 छोड़ो 10 भी लोग अगर हमें मदद करने आए तो वो भी कितना मदद हो सकती है। तो इस वजह से ये जो है कंसल्टेंसी ज़िंदगी की रोशनी, उसकी शुरुआत वैसे हुई थी। जो ज़िंदगी की रोशनी की बात मैंने कही थी वो 9 मार्च 2020 को कही थी, मुझे आज भी वो दिन याद है, सोमवार था उस दिन, और उस वक्त अपलोड की थी मैंने वो वीडियो। बहुत लोगों ने मतलब 4-5 लोगों ने उसी दिन मुझे उस वक्त मैसेज किए थे, और वो बहुत अमूल्य होते हैं, वो अनमोल होते हैं उस वक्त तो, क्योंकि एकदम शुरुआत में ऐसे मैसेज आना। और अगले दिन से तो बहुत मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, बड़े मतलब आपसे मेरी मुलाकात हुई डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरीके से ज़िंदगी की रोशनी की शुरुआत हुई थी। और बाद में मतलब क्या बोले, मतलब आप लोगों ने जो प्यार दिया, बाद में सब्सक्राइबर भी मेरे बाद में हुए, लगता है 1000 सब्सक्राइबर। ज़िंदगी की रोशनी जब चालू की थी तब 720 या 730 ऐसे कुछ सब्सक्राइबर्स थे, और 1000 बाद में हुए, और सच में मतलब धीरे धीरे बढ़ते गए। ये जो बात है ना दोस्तों, एक यूट्यूबर के लिए या फिर जो दिल से कुछ काम करे तो ये बहुत बड़ी लगती है उसके लिए, और उसके लिए सबसे बड़े मायने रखते हैं उसके सब्सक्राइबर्स, उसको दिल से चाहने वाले, दिल से आशीर्वाद देने वाले लोग। तो सच में आपका दिल से वो शुक्रिया। और इस तरीके से ये फ़िलहाल चलता रहा।
तो मैंने वही सोचा था कि एक कोई भी संस्था, अगर मैं किसी लाइब्रेरी में अपना नाम दूँ तो उसके लिए कुछ शुरुआत में सभासद फ़ीस रखनी पड़ती है। तो वैसे ही मैंने सोचा कि ज़िंदगी की रोशनी के लिए करते हैं, क्योंकि उस फंड से हम किसी को मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, तो ऐसे वक्त में उनको थोड़ा बहुत भी दिया तो भी थोड़ी सी मदद उनके लिए। तो इसलिए ये सभासद फ़ीस रखी गई थी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त मैं किताबें ही देने की कोशिश करता था, और वो भी मुझे लगता है 20-30 कुछ होती थी। तो उसके बाद और वही ज़्यादातर अंग्रेज़ी किताबें होती थी। और उसके बाद मैंने जितना हो सके मैंने ख़रीदी भी है बहुत सारी किताबें। कुछ ऐसी भी किताबें जो मैंने, जैसे आपको कहता हूँ कि किताबें भेजूँगा मैं, तो वैसे भी मैंने ख़रीदी है कि पैसे उसके अकाउंट में डालने के बाद उसने मुझे भेजी। इसलिए इस तरीके से मैंने अपने जीवन में किया है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकूं। क्योंकि कोई अपना कुछ दे रहा है तो, और विश्वास के साथ दे रहा है, तो हम भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे। इतना मैं कर रहा था, और एक दिन अचानक मेरे दिल में, मैं सच कहता हूँ दोस्तों, कि ये जब चालू करना है, फिर जो भी अच्छा किया उसका सारा श्रेय आपको और ईश्वर को जाता है। कि आप सबके दुआ या फिर उस ईश्वर के जो आशीर्वाद है उसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सका। तब अचानक वही लगा कि मैं और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो इसलिए मैंने वो बनाने की कोशिश करी थी, डॉक्टर बाइनविच जी ने जैसी विधि कही है उस पर, ताकि डायरेक्टली हम उसका अभ्यास कर सके। बहुत कम लोगों को उसका इफ़ेक्ट भी पड़ा होगा, लेकिन जो लोग आज भी, मुझे तकरीबन अब तक 20-25 लोगों ने कहा है कि उनको डायरेक्टली पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ उस ऑडियो को सुनकर। और मुझ पर भी मैंने अपना प्रयोग किया था सबसे पहले, तभी भी मुझ पर 1 महीने के बाद हुआ था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ज़्यादा और भी वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियोज़ बाद में देता गया। बहुत काल तक वही दोनों चीज़ें देता था मैं, तकरीबन किताबें और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो। और उसके बाद हाल ही में मुझे लगता है 2 महीने कुछ हुए होंगे ध्यान के ऑडियोज़ में देता हूँ। तो ये जो सफ़र है वो इस तरीके से चला। ज़िंदगी की रोशनी चालू करने के बाद मुझे लगता है दूसरे के तीसरे ही दिन एक दीदी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, और बाद में उनसे मेरी बात भी हुई थी। उनका नाम उर्वशी जोशी जी। उनका भी एक चैनल है यूट्यूब पर, 333 हाइपरनिस्ट ऐसा कुछ नाम का उनका चैनल है। उनसे भी बात हुई थी, तो उनसे भी सच में उन्होंने जो कुछ 2-3 बातें कही थी वो मेरी लाइफ में मेरे लिए इम्पोर्टेंट बड़ी थी। क्योंकि उसने ये मुझे बातें करते करते बोला था कि तुम्हारे वीडियोज़ को कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे, इस पे मत ध्यान दो, तुम बस दिल से कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ईश्वर तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे। ये बात मुझे अभी भी उसकी याद है। और उसने इतना ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल भी बेचारे ने बहुत मदद करने की कोशिश करी इस संस्था के लिए। तो उसका भी दिल से आभार। और उसका ही नहीं, कहीं ना कहीं आशीर्वाद आपकी आपका प्यार और ईश्वर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं कर सका। इतना सब्सक्राइबर हमारे बढ़ गए, हमारी फैमिली इतनी बढ़ गई, तो उसको भी बहुत आभार। और एक दूसरी चीज़ कि अभी वीडियो के पीछे ये जो ऐसे बैकग्राउंड है, तो वो अलग अलग आप देख रहे होंगे। तो हाल ही में मुझे लगता है कुछ दिनों पहले इस पर मैंने जहाँ पर मैं बैठता था वहाँ पर ग्रीन पेंट किया मैंने, वो पाकिट वाला जो रंग होता है वो, और उतने ही भाग को सिर्फ। और वो अलग अलग ग्रीन स्क्रीन जो होती है वो क्रोमा में अलग अलग तरीके से आपके सामने, वो समंदर वगैरह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वैसा दिखना, तो इसलिए वो सीन वगैरह इस तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें इस तरीके से चली दोस्तों। और अब धीरे धीरे करके 20,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए। तो ये जो खुशी है मैं आपको बोल नहीं सकता। और आपका सच में दोस्तों दिल से शुक्रिया कि आपने जो प्यार दिया उसके लिए। और एक ही उद्देश्य है जीवन का कि जीवन में हमसे कुछ अच्छा काम हो, ईश्वर हमारे काम से खुश हो, कहीं ना कहीं हम जो दुखी है उनके लिए थोड़ी बहुत खुशियाँ भी दे सके, या फिर जीवन का रास्ता दिखाने की कोशिश कर सके, तो सच में बहुत मदद मिलेगी। और मैं इसी तरीके से अपना काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम कहाँ तक जाएंगे मुझे नहीं पता, बस मुझे वर्तमान का पता है कि वर्तमान में मुझे क्या करना है। हमारा वर्तमान ही अच्छा भविष्य भी दिखा सकता है, तो हमें इस पर ही ध्यान देना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और आपका जो आशीर्वाद है दोस्तों, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सच में दोस्तों आपने जो दिया है वो मैं इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं भूल पाऊंगा, और वो मेरा आत्मा के साथ हमेशा रहने वाला है। इसलिए सच में आखिर में भी आप हमेशा खुश रहना। मैं दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, आपके सारे सपने पूरे हो। जितना मुझे हो सके मैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देने की, या फिर और भी, ये अभी तो ऑडियोज़ दे रहा हूँ, किताबें दे रहा हूँ, ध्यान की ऑडियोज़ दे रहा हूँ, लेकिन आगे और भी इसमें कुछ ऐड करके मैं जितना हो सके मेरे तो हिसाब से ज़्यादा आपको ईमेल पर, व्हाट्सएप पर भेजने की कोशिश करूँगा। जिनको डायरेक्टली मदद कर सकूँ, फ़ंड जो जमा होता है उससे, वो भी मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। मैं सच में मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन आप हमेशा दोस्तों खुश रहना, आपने जो प्यार दिया है ना, मैं सच में ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सच में। और आप हमेशा खुश रहना, आपके सारे सपने पूरे हो। और जिन्होंने किसी सपने को खोया, आप प्लीज़ मत चिंता करना, वो हमेशा आपके साथ है। और
वो आपका उसके साथ उनके साथ मिलना भी ज़रूर होगा और आप जीवन में मतलब उनके साथ बहुत सारी ज़िंदगी अभी ज़रूर ले सकेंगे। आप मत चिंता करना दोस्तों, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, वो लोग हमेशा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी बात के साथ बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम हमेशा उनके बारे में बात करते हो, लेकिन नहीं दोस्तों, जो अच्छे हैं या फिर जो अपने जीवन में ठीक-ठाक है उनके साथ मतलब उनका साथ देने वाले होंगे, लेकिन जो दुखी है, जो मतलब ऐसे वक्त में जो अकेले है, मुझे लगता है कि उनको आज ज़्यादा साथ की ज़रूरत है। इसलिए मतलब कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिमाग में वही होता है कि जिन्होंने किसी अपने को खोया होगा, कितने वो दुखी होंगे। कभी-कभी एक ही हमारे जीवन का सहारा होता है और वही इंसान इस दुनिया से चला जाए तो मतलब कुछ भी नहीं बचता हमारे जीवन में। लेकिन ऐसे भी लोगों को थोड़ा-सा एक प्रेरणा देना, उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आप प्लीज़ अपने जीवन में मत चिंता करना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। प्लीज़ अपने आप को सँभालना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।